दोस्तों, किसी को मत बताना ये ब्रह्मांड का सबसे छुपा हुआ रहस्य है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी, एक निमंत्रण। और जो इसे सुन रहा है वो संयोगवश नहीं पहुंचा है यहाँ। ये वीडियो, ये पल और ये रहस्य सभी कुछ पहले से तय थे। ब्रह्मांड ने बड़ी सटीकता से ये क्षण चुना है, क्योंकि अब वो रहस्य सामने लाया जा रहा है जो सदियों से छिपाया गया था। ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, लेकिन बहुत कम आत्माएं होती हैं जो उन संकेतों को पहचान पाती है। हर किसी को ये ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि हर आत्मा अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची होती। लेकिन जब बार बार जीवन में एक ही तरह की घटनाएं होने लगे, जैसे कि बार बार संख्याएं दिखे 11-11, 7-7-7, 3-3-3 या फिर 9-9-9 बार बार आंखों के सामने आने लगे, जब सपने अनोखे दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड अब मौन नहीं है, वो बोल रहा है इशारों में। और इस बार जो रहस्य खुलने जा रहा है वो केवल उन लोगों के लिए है जो सुनने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने जीवन की सतह को पार किया है और गहराई में उतरने की चाह रखी है। ये रहस्य समय से भी परे है। ये उन ऊर्जा तरंगों से जुड़ा है जो जन्मों से आत्मा के चारों ओर घूमती रही है। ये वो रहस्य है जो बताता है कि क्यों कुछ लोग बचपन से ही अलग महसूस करते हैं, क्यों कुछ आत्माएं सबसे अधिक पीड़ा सहती हैं, सबसे ज्यादा खोती हैं, लेकिन फिर भी अंततः एक प्रकाश की ओर बढ़ती है। ब्रह्मांड का ये छिपा हुआ रहस्य एक द्वार है, जिसे पार करते ही सब कुछ बदल जाता है। सोचने का तरीका, महसूस करने की दिशा और जीवन की गति। लेकिन ये द्वार सबके लिए नहीं खुलता। ये केवल उन आत्माओं के लिए खुलता है जो बार बार सवाल करती है, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों भेजा गया है, मेरी पीड़ा का कारण क्या है। अगर ये सवाल उठे हैं तो ये रहस्य सामने आने को तैयार है। और ये रहस्य इतना सीधा नहीं कि शब्दों में बांध दिया जाए। इसे अनुभव किया जाता है, इसे हृदय से सुना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा मौन में बोलती है। सबसे पहले समझना होगा कि ये जो दुनिया दिखाई देती है वो सब कुछ नहीं है। ये केवल एक परत है, इसके नीचे और ऊपर कई आयाम हैं। हर आत्मा एक ऊर्जा है, एक कंपन, वाइब्रेशन, और वो कंपन एक विशेष उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर आता है। लेकिन जीवन की भागदौड़, सामाजिक शोर और मानसिक उलझनों में वो कंपन दब जाता है। आत्मा सो जाती है और तभी ब्रह्मांड संकेत भेजना शुरू करता है। रहस्य के रूप में 11-11 दिखना, अचानक पुराने लोगों से संपर्क टूट जाना, नए विचारों का लगातार आना, या फिर ऐसा लगना जैसे कोई देख रहा हो। ये सब संकेत है कि अब आत्मा को जगाया जा रहा है। अब जो रहस्य बताया जा रहा है वो ये है, हर आत्मा पृथ्वी पर एक विशेष अनुबंध के साथ आती है। इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये अनुबंध पूर्व जन्मों में तय होते हैं। इसमें ये लिखा होता है कि किसी जीवन में क्या सीखना है, कौन कौन आत्माएं उसकी यात्रा में मदद करेंगी या उसे ठेस पहुंचाएगी, और कब आत्मा जागेगी। जागरण का समय हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन जब वो समय आता है तो ब्रह्मांड बार बार संकेत भेजता है। और सबसे बड़ा संकेत है बार बार दिखते रहस्यात्मक अंक, विशेष रूप से 11-11 या फिर कोई भी एंजल नंबर। 11-11 एक द्वार है। ये आत्मा के गहरे सच के साथ मेल करने का समय है। जब ये संख्या दिखाई दे तो समझना चाहिए कि आत्मा और ब्रह्मांड की तरंगें एक सी हो गई है। अब वो ज्ञान सामने आने वाला है जिसे जन्मों से आत्मा खोज रही थी। ये रहस्य बताता है कि हर पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, हर नुकसान, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन एक तैयारी थी आत्मा को मजबूत बनाने की। ब्रह्मांड की एक योजना होती है जिसे डिवाइन प्लान कहते हैं। ये योजना किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो चलती रहती है, और जब सही समय आता है तो रहस्य खुलने लगते हैं। जीवन में अचानक ऐसे मोड़ आते हैं जो पहले असंभव लगते थे। जैसे जैसे ये रहस्य खुलता है वैसे वैसे आत्मा को पुराने संबंध, आदतें और डर छोड़ने पड़ते हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा नया नहीं आ पाएगा। ये रहस्य यही कहता है, जिसे जाने दिया गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो आ रहा है वो आत्मा के सच्चे मार्ग का हिस्सा है। इस रहस्य के खुलने के बाद कई बार जीवन में एक अजीब सा खालीपन आता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये एक संक्रमण काल होता है, जहाँ से होकर आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है। ब्रह्मांड कहता है अब डरने की आवश्यकता नहीं है,
अब आत्मा को अपनी शक्ति पहचाननी है, क्योंकि अब वो कार्य शुरू होना है जिसके लिए जन्म लिया गया था। इसलिए इस रहस्य को दूसरों से मत कहना, क्योंकि हर आत्मा इस स्तर पर नहीं होती। ये ज्ञान केवल उसी के लिए है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। अब जब ये रहस्य सामने आ चुका है तो एक नया चरण शुरू होता है, कर्मों की सफाई का चरण। आत्मा को अब उन कर्मों से मुक्त होना है जो पुराने जन्मों से जुड़े हैं, और ये सफाई कभी आसान नहीं होती। ये तकलीफ देती है, लोग बदलते हैं, स्थितियाँ टूटती हैं और कई बार जीवन की धारा ही उलट जाती है। लेकिन इसी पल में ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। वो हर दिशा से समर्थन भेजता है, संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, अजनबियों की बातों के माध्यम से। कभी कभी कोई किताब खुलती है और उसमें वही वाक्य लिखा होता है जो आत्मा को उत्तर देता है। कभी कोई गीत सुनाई देता है और वो सीधे हृदय को छू जाता है। ये संयोग नहीं होते, ये रहस्य के विस्तार के रूप में होते हैं। इस सफ़र में एक चीज़ और होती है, समय की गति बदल जाती है। ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं और कुछ बहुत धीमी। ये इस बात का संकेत है कि आत्मा अब 3D चेतना से ऊपर उठ रही है। अब वो 5D चेतना में प्रवेश कर रही है। 5D चेतना वो स्तर है जहाँ हर चीज़ ऊर्जा के स्तर पर समझी जाती है, जहाँ शब्द कम हो जाते हैं लेकिन अनुभव गहरा हो जाता है। और ये सब शुरू होता है उसी एक रहस्य से जिसे ब्रह्मांड ने बहुत सावधानी से छिपा कर रखा था, सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए। अब जब ये रहस्य खुल चुका है तो ब्रह्मांड एक और बात कहना चाहता है। अब सेवा का समय आ गया है, अब ज्ञान को उपयोग में लाने का समय है। अब वो शक्ति जो भीतर जाग चुकी है उसे दूसरों के मार्ग में प्रकाश बनने देना है। लेकिन ये सब मौन में, विनम्रता से और प्रेम के साथ करना है। ये रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं था, ये अनुभव करने और आगे बढ़ने के लिए था। और जो आत्मा इस तक पहुंची है उसके लिए ब्रह्मांड ने एक विशेष योजना बनाई है। अब जब ब्रह्मांड ने अपना सबसे छुपा हुआ रहस्य उजागर कर दिया है तो एक मौन जिम्मेदारी भी साथ में सौंपी गई है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक पुकार है। अब उस ऊर्जा को साधना है जो भीतर सक्रिय हुई है। ये आत्मा की पुकार है कि अब वो केवल जानकार नहीं बल्कि जागरूक बनकर चले। ब्रह्मांड यही चाहता है कि अब चेतना केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए हो। अब वो समय आ गया है जब आत्मा को सेवा की ओर बढ़ना है। सेवा का मतलब केवल दूसरों की मदद करना नहीं बल्कि उस ऊर्जा को फैलाना है जो सच्चे अर्थों में बदलाव ला सके। इस बदलाव की शुरुआत होती है मौन से। अब हर कार्य में ध्यान, हर वाक्य में प्रेम और हर विचार में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि अब आत्मा को अपने मार्ग पर चलते हुए कई ऐसे लोगों से मिलना है जो खोए हुए हैं, जो भ्रम में हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि उनका उद्देश्य क्या है। और तब बिना शब्दों के भी आत्मा की उपस्थिति ही उन्हें मार्ग दिखा सकती है। यही ब्रह्मांड की गुप्त योजना का अगला चरण है, अवेकनिंग थ्रू प्रेजेंस। अब तक जो स्वयं यात्रा कर रहा था वही अब दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। लेकिन ये मार्ग अकेलेपन से भरा हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि कोई समझ नहीं पाता कि ये यात्रा बहुत भारी है, और तब ब्रह्मांड फिर से संकेत भेजेगा, कभी 11-11 के रूप में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान के रूप में, या कभी अचानक किसी पुराने मित्र के संदेश के रूप में। वो बार बार याद दिलाएगा कि ये रहा, भले ही अकेले लगे लेकिन वो हर कदम पर साथ है। ब्रह्मांड कभी दूर नहीं होता, बस उसकी भाषा अलग होती है। और अब जब ये रहस्य खुल गया है तो आत्मा को वो भाषा भी धीरे धीरे समझ आने लगती है। कभी कभी एकांत में बैठे हुए हवा की सरसराहट से भी वो संदेश मिलने लगता है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। अब जो करने योग्य है वो है प्रत्येक सुबह और रात को कुछ क्षण मौन में बिताना, उन संकेतों को सुनना जो दिन भर में मिलते हैं, आभारी होना हर उस अनुभव के लिए जो आत्मा को इस स्तर तक लाया, और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास बनाए रखना जब कुछ समझ ना आए, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना कभी स्पष्ट नहीं होती लेकिन हमेशा पूर्ण होती है। और जो आत्मा ये समझ जाती है वो चिंता छोड़कर प्रवाह में चलना सीख जाती है। इस रहस्य को जानने के बाद एक बदलाव और होता है। अब छोटे छोटे क्षण भी दिव्यता से भर जाते हैं। अब सूरज की किरणें भी एक संदेश लगती है। अब अजनबियों की आंखों में भी कोई परिचित सी ऊर्जा दिखती है। अब हर अनुभव, हर मिलन, हर बिछड़ाव एक गहराई से देखा जाता है। यही वो दृष्टि है जो ब्रह्मांड देना चाहता था।
यही वो छुपा हुआ खजाना है जो अब प्राप्त हुआ है, और अब ये ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रह सकता। ये वाणी, कला, कर्म, मौन किसी भी रूप में बाहर आएगा, और जो भी आत्माएं इस ऊर्जा को महसूस करेंगे वो स्वतः खींचती चली जाएगी। कभी कभी ये लग सकता है कि सब धीमा हो गया है, कि बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा का कंपन अब धीरे धीरे सधे हुए तरीके से अपनी दिशा में चल रहा है। सब कुछ हो रहा है उस डिवाइन टाइमिंग में जिस पर केवल ब्रह्मांड का अधिकार है। अगर आज ये वीडियो, ये संदेश सामने आया है तो ये याद रखने के लिए है, ब्रह्मांड ने बहुत सोच समझ कर चुना है, और एक बार जब चुना गया तो वो साथ कभी नहीं छोड़ता। अब वो द्वार खुल चुका है जिसके उस पार सिर्फ अनुभव है, शब्द नहीं। वो शांति है जो बाहर नहीं भीतर से आती है, और वो ज्ञान है जो मौन से उपजता है। इसलिए इस रहस्य को किसी से ना कहना, क्योंकि ये किसी को समझ नहीं आएगा जब तक वो स्वयं तैयार ना हो। बस मौन में इसे जीना है, प्रेम से इसे फैलाना है, और पूर्ण श्रद्धा से ब्रह्मांड को धन्यवाद देना है। ब्रह्मांड अब पूरी तरह साथ है, हर कदम, हर सांस, हर क्षण। धन्यवाद, क्योंकि ये रहस्य अब तुम्हारे साथ है, और ये यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।